लखीसराय में, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। वोट डालते हैं, एक मिनट रुक जाओ। गिरिराज सिंह, ये बताइए, सबसे पहला वोट आप हर साल डालते रहे, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए और देखिए वोट डालने के बाद ये बताइए अपील करेंगे दादा, वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिले। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। गिरिराज सिंह वोट देकर निकले हैं लखीसराय में, खुद बेगूसराय सीट से उम्मीदवार हैं। रोड शो हुआ पटना में नरेंद्र मोदी का, उसका भी जिक्र करते हुए आज रोड शो है बनारस में। बिल्कुल, और आधा चुनाव जैसा कि हो चुका है किशोर, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की आज रोड शो है, होगा वो रोड शो बनारस में। नॉमिनेशन है कल प्रधानमंत्री का, लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ता हमने देखा है। मैं एक आपसे बड़ा सवाल ये जानना चाह रहा था किशोर, देखिए अगर हम फिल्मी सितारों की बात करें, साउथ की मैं बात करूं, NT रामाराव, MG रामचंद्रन, जयललिता, जबरदस्त कल्ट एकदम थे, और फिर पॉलिटिशियन भी, एज ए पॉलिटिशियन भी शानदार उन्होंने उनका कार्यकाल रहा। अगर मैं हिंदी हार्टलैंड की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, नाम किया। आपको लगता है कि फिल्मी सितारे, उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है? यानी लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस में कई बार हमने देखा खरे नहीं उतरे। जी हाँ, और क्योंकि लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक तो फिल्मी सितारों को वोट मिलने में पहले आसानी इसलिए होती है कि उनका चेहरा जाना पहचाना होता है, और लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हम कह सकें कि फलाना जो है वो हमारा सांसद है। लेकिन उसके वो सिर्फ एक जो माहौल रहता है वो चुनाव के तक का रहता है। उसके बाद के 5 साल में लोग फिर उम्मीद करते हैं ना कि वो सांसद जो है छोड़ देते हैं, हाँ, और वो सांसद की तरह काम करे, तो ये दो-धारी तलवार से हो जाती है। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको बता दें, बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट बहरामपुर सीट पर कैसा मुकाबला है। यहां से तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को, बीजेपी ने यूसुफ पठान को उतारा है, और टीएमसी ने माफ कीजिएगा, और निर्मला साहा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं मैदान में है। तीनों से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत जरा आपको दिखाते हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं और ताल ठोक रहे हैं बहरमपुर से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ हम हमारे साथ हैं इस समय, हम जानेंगे। तो आप अभी राजनीति में उतरे हैं, अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से है, बोल्ड कर देंगे? अब देखिए, मैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने आया हूँ मेरी टीम के लिए, टीएमसी के लिए, और आपकी टीम में देख रही हूँ साथ में है। बिल्कुल, मेरी टीम मेरे साथ है, और सबसे बड़ी टीम जो है मेरी यहाँ की जो जनता है बहरामपुर की, वो है, तो वो सब मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और फिलहाल राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, ये कैसा अनुभव आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। पिछले 50 दिन से मैं यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, और मेरे जितने भी यहाँ पर लीडर है, जो भी वर्कर्स है, जो काम कर रहे पार्टी के लिए और मेरे लिए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और लोगों का भी बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ पे। बहरमपुर में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दूसरी तरफ यूसुफ पठान, तो वहीं ताल ठोक रहे हैं भाजपा की तरफ से बहरमपुर के प्रिय डॉक्टर
डॉक्टर निर्मल कुमार साहा हमारे साथ हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, बड़े नेता, बड़े नाम, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी, दूसरी तरफ क्रिकेटर बहुत प्रसिद्ध यूसुफ पठान। हम भी कम नहीं है, हम भी एक डॉक्टर हूँ। हम 33 इयर्स इधर एक सर्जन है। हम स्टेट सर्विस में थे, बहुत आदमी मेरे पास थे, हम बहुत का इलाज किए, अच्छे किए। सो आई लव, हम तो मरीज है उसको प्यार करती है, आते जो लोग दुख से आती है हमको उसका इलाज करके ठीक करके भेजती है। तो मेरा दम कम नहीं है। मेरा ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़ा आदमी है और यूसुफ पठान बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है इन क्रिकेट ग्राउंड्स, बट इन द इलेक्शन ग्राउंड्स मेरा लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम भी कम नहीं है। We have with us अधीर चौधरी। दादा ये बताइए कि इज देयर एनी इंटिमिडेशन, कोई ऐसा कंप्लेन है जो आ रहे हैं? जहाँ जहाँ कंप्लेंट आते रहते हैं तुरंत हम लोग कार्रवाई करने के लिए चुनावी आयोग को सारे भिजवा रहे हैं। और चुनावी आयोग अब तक तो हर हमारी शिकायत पर मतलब उन्होंने ध्यानपूर्वक और साथ साथ मशक्क़त के साथ उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश तो की। ये मुझे मानना ही पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन बड़ा सतर्क। तो किशोर, यहाँ निर्मल शाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है बहरामपुर से। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो यूसुफ पठान है उनके लिए कहा कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की फील्ड पे खेलें, राजनीति की पिच पे तो हम खेलते हैं। हाँ। तो ये उन्होंने वही बात कह दी कि जब फिल्मी सितारे, क्रिकेट सितारे जो हैं, यूसुफ पठान भी बोल रहे थे कि आप डॉक्टर हैं, आप अपना डॉक्टरी कीजिए, राजनीति तो हम करेंगे। ये जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी है वो चलती रहती है। जरा आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, आप अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अब कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं वो निकलेंगे घर से बाहर। बिल्कुल, कुछ देर में निकलेंगे घर से बाहर अधीर रंजन चौधरी और जाएंगे उन इलाकों में जहां से शिकायत आ रही है वोट डालने के लिए। हो सकता है कि वो देरी से जाएं, लेकिन उसके पहले उन इलाकों में जाएंगे जहां से शिकायत उनको आ रही है। और थोड़ी देर में निकलेंगे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का घर ठीक ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बहरमपुर की बात करें तो यूसुफ पठान भी थोड़ी देर में वो भी बाहर निकलेंगे, वो भी जगह जगह पर जाएंगे। और साथ ही जो 8 सीटें हैं उस पर कई बड़े नाम, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई है SS अहलूवालिया से, आसनसोल में तो दुर्गापुर में दिलीप घोष की लड़ाई है। जी, आशिका रोक रहा हूं आपको। उधर श्रीनगर में रिफत बात कर रहे हैं वोटरों से, जो बहुत लाइन काफी लग रही है वहां पर। जी किशोर जी, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये 30 साल के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं। आप हमें बताइए क्या कुछ देख रहे हैं आज आप? मुझे तो बदलाव दिख रहा है, और इंशाल्लाह नए नुमाइंदे जो आएंगे उनकी कामयाबी की हम खुशी में पहले से खुशी मना रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ जो चुन के जाएंगे वो पार्लियामेंट में हर किसी की बात करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ। आप मुझे बताइए कि उत्साह बहुत ज्यादा है, क्या वजह है? क्योंकि इतने सारे इलेक्शंस हुए, जैसे आपने पहले भी कहा कि हजारों में वोट डालते थे, इस बार लाखों में होंगे। क्या लग रहा है?